हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आपके प्री क्वार्टरली एग्ज़ाम का रिवीजन चल रहा है। तो आज हम आपके लास्ट लेसन जो आपके सिलेबस का लास्ट लेसन है इस एग्ज़ाम के पोर्शन का वो आपको रिवाइज करवाऊंगी। लेसन है अध्याय 4 शब्द निर्माण। शब्द निर्माण किससे होता है आप जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है, या किसी शब्द का उपसर्ग या प्रत्यय लगने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उनमें विशेषता या तो उत्पन्न हो जाती है। तो वह उपसर्ग और प्रत्यय आपका जो शब्द निर्माण है उसको आज देखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। तो उपसर्ग क्या है पहले देखते हैं। मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे अपमान, यहाँ अप क्या हो गया, अप आपका उपसर्ग हो गया और ये शब्द क्या बना आपका अपमान। आ धन दान, तो इससे क्या शब्द बन गया बराबर आदान। अणुधन करण बराबर अनुकरण या अनुकरण। प्रधन दान बराबर प्रदान आदि। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द तथा मूल शब्द के आरंभ और अंत में शब्दांश जोड़कर बनाए गए शब्द। मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और बाद में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आपको पता है शब्द दो प्रकार से निर्मित होते हैं। इस तरह के शब्द, कोई मूल शब्द जो होता है उसके पहले जब कोई शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है तो वह उपसर्ग के द्वारा होता है, और जब मूल शब्द के अंत में कोई शब्दांश जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है तो वो प्रत्यय होता है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं, लेकिन उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय है वो शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो पहले उपसर्ग के बारे में देखते हैं। अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे कुछ शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे ये देख लीजिए बुक में आपके है फल शब्द है, तो फल से देखिए 4 शब्द बने हैं यहाँ, विफल, निष्फल, सफल, सुफल। ये कैसे बने, इस सब के अर्थ अलग अलग होंगे। विफल का अलग है, विफल निष्फल करीब करीब मिलते जुलते शब्द हैं, सफल सुफल मिलते जुलते हैं, लेकिन शब्द अलग अलग शब्द हैं और सबका कोई सार्थक मतलब होता है, सबका अर्थ है एक अपना स्वतंत्र। तो ये कैसे बना, ये उपसर्ग के मेल से बना। ये बी उपसर्ग लगा यहाँ पे, निस उपसर्ग लगा, निह उपसर्ग लगा यहाँ पे, सु उपसर्ग लगा यहाँ पे, स उपसर्ग लगा। तो ये एक फल शब्द से इतने शब्द बने। इसी तरह देश शब्द है, सो इससे विदेश, स्वदेश, परदेश, प्रदेश, इतने तरह के शब्द इसको बने। इसमें क्या है, वी उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। ये 4 प्रकार के उपसर्ग देखिए यहाँ लग गए, तो यही उपसर्ग होते हैं। अब यहाँ देखिए ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ आपको क्लियर हो गया उपसर्ग क्या होता है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्ग अधिकतर संस्कृत से आए हैं, कुछ उपसर्ग अरबी फारसी भाषा के हैं। यहाँ उपसर्गों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, आलोचना के बारे में, उपसर्ग कैसे बनते हैं। तो कुछ उपसर्ग संस्कृत से आए हैं हमारे, और कुछ जो है अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। और भी कई भाषाओं के उपसर्ग हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश के भी हम डिप्टी है और वॉइस है, ये सब इंग्लिश के उपसर्ग भी हम कभी कभी प्रयोग में लाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे कुछ तो संस्कृत के उपसर्ग हैं जो डायरेक्ट इसमें हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ संस्कृत के उपसर्ग से ही आए हुए हिंदी में प्रचलित उपसर्ग हैं और कुछ विदेशी भाषाओं से। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, अति, यदि, अभि, आ, उप, उत, परा, दुर, प्र, अ। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। और आपने देखा ये कितने उपसर्ग हैं। उसके बाद है संस्कृत शब्दों का उपसर्ग के रूप में प्रयोग। कुछ संस्कृत शब्द हैं जिनका अपना अस्तित्व, जैसे सुत, पूरा, स्वः, पुनः, ये सब इनका प्रयोग भी संस्कृत उपसर्ग के रूप में होता है।
सत मीन्स यहाँ अच्छा या उत्तम, पूरा मीन्स प्राचीन, स्व मीन्स अपना, पुनः मीन्स फिर से। तो इनका भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। सत मीन्स अच्छा आप जानते हैं, तो सज्जन, सतजन, जन मीन्स इंसान और सत मीन्स अच्छा, तो सज्जन हो गया। पुरातन, पुरातत्व। तो उसके बाद आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, तो हिंदी के 1 2 3 4 5 6 7 उपसर्ग आपके बुक में दिया हुआ है। अन, अ, दु, भर, पर, ति, अध। देखिए, अन से अनपढ़, अनमोल, अनजान बन गया। अ से अज्ञान, अजान। दु से दुगुना, दुभाषिया। भर से भरपेट, भरमार, भरपूर। फिर पर से परलोक, परदेश। फिर ति से तिगुना, तिपहिया। अध से अधजला, अधमरा। ये हिंदी के उपसर्ग हैं। बाकी संस्कृत से आपने देखा ही था, पुरातन, पुरातत्व। स्व से स्वयं, स्वतंत्र, स्वदेश। पुनः से पुनर्मिलन, पुनरुत्थान, इस तरह के हैं। अब है आपके कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग, जैसे खुश, बे, ला, गैर, हम, ना, सर। ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। जैसे खुश से बू का खुशबू हो गया, किस्मत का खुशकिस्मत हो गया। बे से ईमान का बेईमान हो गया, वफा का बेवफा हो गया। ला से परवाह का लापरवाह हो गया, वारिस का लावारिस हो गया। हाजिर का गैर हाजिर, ये गैर से बना है। कानूनी का गैर कानूनी। हमराज, हमजोली। फिर ना है, ना पसंद, ना मर्द। फिर सर है, सरदार, सरपंच। तो इस तरह से ये अरबी फारसी के उपसर्ग हो गए। अब आपने उपसर्ग देख लिया। अब हम प्रत्यय के बात देखते हैं। प्रत्यय यानी वो शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदलते हैं, उनमें विशेषता लाते हैं। यहाँ देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, सज, ये शब्द हैं, मूल शब्द। इनमें किस तरह से लगाया गया प्रत्यय? ना प्रत्यय है, फिर ना प्रत्यय है, फिर आवट प्रत्यय है। पढ़ना, लिखना, सजावट। अब यहीं पे अगर आवट प्रत्यय लिख के साथ होता तो ये क्या हो जाता? लिखावट। प्रत्ययों के उदाहरण से पूर्व प्रत्यय के मुख्य 2 प्रकारों को जानना आवश्यक है। देखिए, उपसर्ग में आपके कोई प्रकार नहीं थे। उपसर्ग सामान्य रूप से बस यही थे कि हिंदी के, संस्कृत के, अरबी फारसी के उपसर्ग। अब प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में क्या है, आइए इसको देखते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण बनाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब आप जानते हैं धातु क्या होता है? धातु यानी क्रिया शब्द या क्रियापद। ऐसे शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़कर उनको, तो यहाँ क्या है, धातु के साथ लगकर जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। धातु के साथ लगकर क्या लगते हैं, तो उन धातु शब्दों का क्या हो जाता है? संज्ञा और विशेषण बन जाता है। तो वो कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय के माध्यम से होता है। धातु शब्दों का संज्ञा और विशेषण के रूप में परिवर्तन ये किसके द्वारा होता है? कृत प्रत्यय के द्वारा होता है। जैसे ऊ का हो गया उड़ाऊ। उड़ाऊ में खड़ाऊ, यहाँ पे उड़ है, ऊ प्रत्यय जुड़ा है तो उड़ाऊ हो गया। खा में ऊ प्रत्यय जुड़ा तो खाऊ हो गया। इस तरह अक्कड़ है तो पी में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ के पियक्कड़ हो गया। घूम में घुमक्कड़ हो गया। वया में खवैया, खे प्रत्यय खे शब्द के साथ वया प्रत्यय लगा तो खेवया हो गया। गा के साथ वया प्रत्यय लगा तो गवैया हो गया। हार के साथ होनहार, पालनहार। ईयल के साथ अड़ियल, सड़ियल। आकू है, आकू के साथ तैराकू, लड़ाकू, पढ़ाकू। इस तरह से क्रिया शब्द, ये देखिए जितने भी शब्द हैं आपको ये धातु यानी क्रियापद शब्द मिलेंगे। खा, उड़, पी, घूम, खे, गा, हून, पालन, अड़, सड़, तैर, लड़ना, पढ़ना, झगड़ा, दया, लेन देन, खा, गा, जा, चट, ओढ़, सूंघ, पढ़, चढ़, लिख, मिल, सज, लग, चढ़, उठ, खा, पढ़, लिख, बुल, बुला, दिखा, लड़, लिख, पढ़, डूब, वह, जा, कर, भर। ये सब जितने शब्द हैं सब आपके धातु शब्द हैं यानी क्रियापद हैं या क्रिया शब्द हैं, जिसमें कुछ होने का, कुछ क्रिया होने का
सूचना जिसके जिन शब्दों के द्वारा हमें दिया जा रहा है। तो धातु शब्द होते ही हैं क्रिया शब्द। फिर है विशेषण, यानी प्रत्यय लगने से ये क्या बन गए हैं, विशेषण बन गए हैं। इन धातु शब्दों में जब ये प्रत्यय लगे तो ये विशेषण शब्द बन गए। जैसे ये विशेषण क्या है, वो बहुत खाऊ है, उड़ाऊ है, पियक्कड़ है, ये सब सारे किसी न किसी के विशेषण होते हैं। होनहार, पालनहार, अड़ियल, सड़ियल, तैराकू, लड़ाकू, पढ़ाकू, झगड़ालू, दयालु, पढ़ाई चढ़ाई, खाना, पढ़ना लिखना, बुलावा, दिखावा, लड़कर, लिखकर, पढ़कर, डूबता, बहता, जाता, करनी, भरनी, सारे शब्द ये विशेषण बन गए। यहाँ पे ये धातु शब्द थे, इन प्रत्ययों का मेल इनसे हुआ और ये विशेषण शब्द बन गए। दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ लगकर जो शब्द नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे क्या था, कृत प्रत्यय में, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कृत प्रत्यय यानी क्रिया शब्द। इसके मूल शब्द जो क्या होते हैं कृत प्रत्यय के, हमेशा क्रिया शब्द होते हैं, धातु शब्द होते हैं। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों के लगकर, उसके साथ लगकर नए जो शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भारतीय, दयावान, ये क्या है, ये भारत एक संज्ञा शब्द है, इसके साथ ये शब्द जुड़ा है और ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित हैं। इक, ई, इन, वान, त्व, तम, इया, वाला, पन, दार, कार, इला, आनी, आस, अक्कड़। तो ये सब तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल है। जैसे इक है तो धर्म, दिन, समाज, तीनों में एक प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या हो गया, धार्मिक, दैनिक, सामाजिक। लालच में अगर ई प्रत्यय जोड़ जाए तो लालची हो जाएगा। इन, ये शौक, रंग, नमक, इन शब्दों में जोड़ दिया जाए तो ये शौकीन, रंगीन, नमकीन नए शब्द बन गए। इस तरह से तद्धित प्रत्यय जो है, मूल शब्द इसका क्या होता है, तद्धित प्रत्यय का संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं, जबकि कृत प्रत्यय में हमेशा धातु या क्रिया शब्द होते हैं, मूल शब्द जो होते हैं। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है कितने सारे प्रत्यय हैं, और यहाँ आप देखेंगे जितने भी ये सब नहीं विशेषण है, या तो संज्ञा है या सर्वनाम है। यहाँ देखिए वाला प्रत्यय जुड़ने से फल, चाय, सब्जी का क्या बन गया, फल वाला, चाय वाला, सब्जी वाला। आप जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा, ये जो शब्दांश होते हैं जो हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाते हैं। तो ये हो गया आपका, इसमें आपका मुख्य दो ही था, उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ देखिए ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। फिर दूसरा, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ आपका मूल क्या था, मूल आपका उपसर्ग और प्रत्यय दो ही थे, तो ये आपके दोनों हो गए। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, सही विकल्प कर सही का चिन्ह लगाइए, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे देखिए सुटिक है, मैंने आपको भी बुक में करवा दिया है, तो ये सु उपसर्ग लगा है आगत में। फिर उपसर्ग कहाँ लगता है, मूल शब्द के बाद, मूल शब्द के पहले, शब्द के बीच में कहीं नहीं। तो उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगता है। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें समाज शब्द है और इक प्रत्यय लगा है। फिर है कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, धातु में, संज्ञा में, किस में लगते हैं, कृत प्रत्यय किस में लगते हैं, धातु में, संज्ञा में, क्रिया में, विशेषण में। तो कृत प्रत्यय हमेशा धातु शब्दों में लगते हैं, धातु रूप शब्दों में। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, कृत प्रत्यय हमेशा धातु शब्दों में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम शब्दों में लगते हैं। अब है नीचे दिए गए उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो सु है, अति है, निर है, वध है, स है, वी है, अप है, कु है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुफल, अत्यधिक,
निर्दयी, बद बदहोश, स सफल, विहार, अप अपवाद, कुपुत्र। तो ये नए शब्दों का निर्माण हो गया उपसर्गों के द्वारा। अब है नीचे दिए शब्दों के मूल शब्द तथा उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें या तो उपसर्ग लगे हैं या प्रत्यय लगे हैं। इनमें से आपको मूल शब्द अलग लिखना है। अगर उपसर्ग लगाया है तो उपसर्ग के नीचे, अगर प्रत्यय लगाया है तो प्रत्यय के नीचे लिखना है। तो यहाँ दयनीय शब्द लिखा हुआ है, इसका मूल शब्द हो जाएगा दया और इसका प्रत्यय शब्द हो जाएगा अनीय। फिर है जमींदार, तो जमींदार में ये दार जो है प्रत्यय है और जमीन मूल शब्द है, तो ये हो गया जमींदार। अधार्मिक, अब यहाँ देखिए इस शब्द में अधार्मिक में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों एक साथ लगे हुए हैं। ऐसे भी बहुत से शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें प्रत्ययों का 2 बार प्रयोग होता है। और देखिए आ धन इक, ये 2 प्रकार के इसमें उपसर्ग लगे हैं, इक और अ। तो ये क्या है? अधार्मिक, धर्म शब्द है, इक प्रत्यय यहाँ लग गया और इसको अ जोड़ दिया गया, इसलिए अधार्मिक हो गया। फिर है परतंत्रता, तो परतंत्रता में देखिए पर उपसर्ग है, तंत्र शब्द है, ता प्रत्यय है। पर और ता उपसर्ग प्रत्यय इसमें लगा है और पर उपसर्ग लगा है, परतंत्रता हो गया। फिर हो गया प्रलोभन, प्रलोभन में प्र उपसर्ग है, फिर अन प्रत्यय लगा है इसमें, लोभ जो मूल शब्द है इसका। अब है सहकर्मी, तो सह जो है उपसर्ग है और कर्मी मूल शब्द है। उपयोग उप उपसर्ग, योग मूल शब्द। निर्बलता, निर उपसर्ग, ता प्रत्यय और बल मूल शब्द है, तो क्या हो गया? निर्बलता। अति में अति उपसर्ग है और अंत जुड़ गया तो अत्यंत हो गया। आ उपसर्ग जन्म के साथ जुड़ गया तो आ जन्म हो गया, यानी जीवन भर के लिए। अब है चौथा क्वेश्चन आपका, नीचे दिए शब्दों में दार, इला तथा या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए धातु शब्द दिए हुए हैं, पढ़, दम, रंग, लिख, भड़क, कठिन। तो यहाँ पे आप पढ़ाई, दम का दमदार करेंगे, रंग का रंगीला करेंगे, फिर लिखाई, भड़कीला, कठिनाई, ये आपके शब्द बन गए प्रत्ययों के योग से। कौन कौन से प्रत्यय हैं? दार, इला, आई, यही 3 प्रत्यय का प्रयोग आपको करना है, बाकी कोई प्रत्यय आप नहीं। जैसे यहाँ अगर आवट प्रत्यय लगाएंगे तो ये लिखावट हो जाएगा, आऊ प्रत्यय लगाएंगे तो भड़काऊ हो जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं करना। आपको ये जो प्रत्यय ऑप्शन में दिए हुए हैं ऊपर, यही प्रत्यय लगाने हैं और आपका ये हो जाएगा। फिर है नीचे दिए शब्दों में से एक शब्द चुनिए, वे शब्द चुनिए जिनमें दिए गए उपसर्ग का प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात ये जो 3-4 आपको शब्द दिए हुए हैं, सामने एक उपसर्ग लिखा हुआ है, तो आपको वो चुनना है जिसमें इस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए कु उपसर्ग है, यहाँ कुपुत्र, कुविचार, कुमार्ग, तो सब में कु का प्रयोग हुआ है। यहाँ सुबुद्धि लिखा है तो सुबुद्धि में उपसर्ग, इस उपसर्ग का कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ कु सही होगा, यानी ये सुबुद्धि, इसमें उपसर्ग का। फिर है अ उपसर्ग, तो अमर, अजर, अधीर, आजन्म, ये आ शब्द है न कि अ, तो यहाँ भी ये इसी पे ट्रिक होगा। फिर है सफल, सफल के साथ साथ, सबल, सजल, सफल, ये आपके बन गए। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न आपके वही हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। जो 2 मूल टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, तो यही 2 क्वेश्चन हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों के आंसर मिल जाएंगे। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं।
तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। इस तरह से आपका एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों का रिवीजन हो गया। बस यही 4 चैप्टर आपके इस एग्ज़ाम में, प्री क्वार्टरली एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।